दोस्तों, आज आप एक सच जान करके चौंकिएगा नहीं, क्योंकि जिस ढंग से भाजपा, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने देश को गुमराह किया, उसका एक सच मैं बतलाने जा रहा हूं कि भारत का कभी भी बंटवारा ही नहीं हुआ है, क्योंकि भारत हमेशा आजाद रहा और आज भी आजाद है। क्योंकि पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले आजाद हुआ, यानी 14 अगस्त 1947 को, तो भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो कैसे भारत से पाकिस्तान अलग हुआ? यह बंटवारा धर्म के आधार पर हुई थी, क्योंकि अंग्रेजों ने यही शर्त रखी थी, नहीं तो 865 रियासतों में भारत को लौटाने की बात कही थी। लेकिन जैसे ही बंटवारा हुआ तो ये विश्व हिंदू परिषद और मुस्लिम लीग, और उस समय आरएसएस भी उनके साथ खड़ी थी, जो आज केंद्र के साथ खड़ी है। या कहें तो केंद्र से ही, आरएसएस से ही निकला हुआ एक नुमाइंदा आज देश का नेतृत्व कर रहा है। और यह बात आप सब जानते हैं कि और जिससे ही बंटवारा हुआ और ये लोग देश में ऐसी दंगा भड़की कि लोग आजादी का जश्न क्या मनाते, एक दूसरे से लड़ने में रह गए, क्योंकि ये लोग, जनता उस समय इनकी बातों को नहीं समझी, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो या उस समय जो भी हिंदुवादी संगठनें थी। और इसी के कारण महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए थे। फिर जो बंटवारा हुआ था उसमें भी कहीं पर भी यह बात नहीं लिखी है कि इधर के लोग उधर जाएंगे और उधर के लोग इधर जाएंगे। लेकिन उसी दंगे की वजह से लोग इधर से उधर भागना शुरू किए थे, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि भारत हो या पाकिस्तान हो, वहां एकजुटता रहे। गांधी को मानने वाले वहां भी थे, जो आज पाकिस्तानी कहलाते हैं, और जो भारत में है वह भी गांधी को मानते थे, और आज जो बांग्लादेश है वह भी मानता था गांधी को। गांधी एक सर्वमान्य नेता थे, मोहनदास करमचंद गांधी, जो इन लोगों के आंखों में गरने लगे। दंगा रुका, लेकिन गांधी इनके आंखों पर चढ़ गए, और इसलिए गांधी को ये लोग बार बार हत्या करने के प्रयास किया। हमारा बंटवारा धर्म के आधार पर जरूर हुआ, लेकिन यह कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि यहां के लोग वहां जाएंगे और वहां के लोग यहां आएंगे। फिर ये भारत की बंटवारा की बात आज भी क्यों कही जाती है? क्यों नहीं इस पर जो इस मामले की संस्थाएं हैं वह संज्ञान लेती है? जो देश टूटा ही नहीं, उसे बार बार यह कह करके कि तोड़ा गया, क्या यह देश का अपमान नहीं है? इस झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है, नहीं तो इससे देश का बहुत बड़ा हमेशा नुकसान होता रहेगा। आज जो पहलगाम की घटना है वह किसी से नहीं छुपा है, लेकिन उससे जो देश मांग कर रहा है पीएमओ का, उस पर बात नहीं करके हमें केरला से पोर्ट दिखलाया जाता है, तो गंगा एक्सप्रेसवे पर हमें लड़ाकू विमान दिखा करके, और फिर जिस चीजों का हमेशा ये लोग विरोध करते रहे, जाति जनगणना की, और उस पर लौट जाना। क्या नहीं लगता है कि इनकी हिंदुत्व और धर्म अब देश में नहीं चलने वाली है?
भागवत से मोदी का मुलाकात होना, और पहली बार कोई भी संघ प्रचारक, संघ संचालक प्रधानमंत्री निवास गया हो, और उसके बाद प्रधानमंत्री को चुनावी मोड में आ जाना और अडानी का एजेंट के रूप में काम करना, जो कि कल का जो दृश्य दिखलाया गया है, जैसे लग रहा है कि कोई एजेंट जैसे अपने मालिक का तैयार किया हुआ प्रोडक्ट को और ग्राहकों के पास दिखलाता है, वैसे दिखलाया जा रहा था कि जिस ढंग से यहां केरला में अडानी पोर्ट बना है, उस ढंग से ये गुजरात क्यों नहीं बनाया। और खिलखिला रहे हैं प्रधानमंत्री, जब देश शोक में डूबा है। इन बातों को भी देश की जनता को समझना होगा, देखना होगा। कांग्रेस का रुख भी साफ है आज भी, ये चाहे जितना दिमाग भटकाए जनता को। और राहुल गांधी ने मांग भी कर दिए, ये जो जाति जनगणना की आपने घोषणा किया है, इसका प्रारूप क्या होगा और यह कब से शुरू होगा और कब लागू होगा, या महिला आरक्षण बिल की तरह 39 में लागू करेंगे, यह भी देश को बतलाइए। नहीं तो मेरी सरकार आएगी तो हम इसे जिस ढंग से आज तेलंगाना में लागू किए हैं, वही तर्ज पर जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी भागीदारी देने का काम करेंगे, जो कि आज आप अपने कैबिनेट के सचिवों में देख लीजिए कि आप कितने इस परिवार के, इस समाज से आने वाले लोग, दलित, पिछड़ा और आदिवासियों के भागीदारी है। मात्र 3 लोग जिनकी आबादी 90% है और 10% वाले आज वहां 97% पर बैठे हुए हैं। यानी कि इस ढंग की आज, इसके अलावा देख लीजिए जितने भी विश्वविद्यालय हैं, वहां पर जाकर के संघ के प्रचारक जो हैं उनको बैठा दिया गया है। तो राज्यपाल के रूप में वही लोग हर राज्यों में स्थापित कर दिए गए। तो आखिर के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को अधिकार का क्या हुआ, या सिर्फ ये खोखले आपके हिंदुत्व और धर्म के असरे। अब यह समाज आपके साथ नहीं रहेगा और इसका परिणाम अब बिहार में देखने को मिलेगा। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।